छोटी सी बॉल कोई खेलने की बॉल नहीं है और ना ही कोई खाने की चीज है। एक्चुअली ये एक सीड बॉल है, विच मीन्स इसके अंदर एक बीज है जो बड़े बड़े ट्रीज में कन्वर्ट हो सकता है। ऑल वी हैव टू डू इज थ्रो दिस बॉल। पर हमें इस सीड बॉल की क्या जरूरत है? ये सीड बॉल पेड़ में कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं और हम इन सीड बॉल्स को कैसे बना सकते हैं? जंगल में कोई ट्रीज प्लांट नहीं करता, पर फिर भी फॉरेस्ट्स अपने आप बड़े होते जाते हैं। कैसे? एक्चुअली ये एक नेचुरल फिनोमिना है। जब बर्ड्स एंड एनिमल्स कोई फ्रूट खाते हैं तो कई बार सीड उनके पेट में अनडाइजेस्टेड रह जाता है और फिर वो जब पूप करते हैं तो वो सीड सॉइल में मिक्स हो जाता है और उससे पेड़ उग जाता है। पर ऐसा सिटीज में नहीं हो पाता, क्योंकि सिटीज में फर्टाइल लैंड काफी कम हो गई है और खाली जगह में या तो बिल्डिंग्स बन गई हैं या फिर रोड्स। तो एनिमल्स एंड बर्ड्स के पूप का ट्रीज में कन्वर्ट होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। और डिफॉरेस्टेशन भी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हर सेकेंड एक फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा एरिया कट किया जाता है, एवरी सिंगल सेकेंड। इसीलिए सिटीज में ट्रीज प्लांट करना अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है और इसी का सॉल्यूशन है सीड बॉल्स। ये है मिस्टर अभिमन्यु मीना, जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं। हाय, और ये हमें बनाना सिखाएंगे सीड बॉल्स। अभिमन्यु यूपीएससी की तैयारी करने के लिए काफी न्यूज़पेपर पढ़ते थे और वहीं से उनको पता चला कि क्लाइमेट चेंज आज कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। फिर मुझे पता लगा कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए पेड़ उगाना कितना ज़रूरी है। तो मैंने इस टॉपिक पर रिसर्च किया कि सबसे आसान तरीका कौन सा होगा पेड़ उगाने का। तो मुझे श्रीलंका और केनिया के बारे में पता लगा कि उन कंट्री में प्लेन के थ्रू सीड बॉल्स फेंके जा रहे हैं। ये सीड बॉल्स वैसे तो काफी हार्ड होते हैं, पर जब ये पानी के कांटेक्ट में आते हैं तो फिर ये पहले सैपलिंग्स और फिर ट्रीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसी बात ने अभिमन्यु को इंस्पायर किया कि वो भी सीड बॉल्स बनाएंगे। फिर मैंने सीड बॉल्स के इंग्रेडिएंट सर्च मारने स्टार्ट किए। कोकोपीट और कंपोस्ट मुझे इजीली मार्केट में मिल गए, पर मुझे पेड़ के सीड्स कहीं नहीं मिल रहे थे। फिर मैंने ऑन किया और एक वेबसाइट के थ्रू मुझे सीड्स मिल गए। अब सीड्स तो मिल गए, पर अभी भी अभिमन्यु को सीड बॉल्स बनाना नहीं आता था, तो उन्होंने इसके बारे में काफी रिसर्च करना स्टार्ट कर दी। फिर ट्रायल और एरर से मैंने पहला सीड बॉल्स बनाया, सीड्स, कंपोस्ट और कोकोपीट की हेल्प से। फिर मैंने 10-15 सीड बॉल्स बना के एक गमले में रखे। फिर अब उनको डेली में ऑब्जर्व कर रहा था कि वो सीड बॉल से सैपलिंग में कन्वर्ट होते या नहीं होते। फिर मुझे पता लगा कि सीड बॉल्स की इन्फॉर्मेशन मेरे पास काफ़ी इनकम्प्लीट थी। जैसे जो कोकोपीट के सीड बॉल्स थे वो बहुत वीक थे, जैसे कि अगर चिड़िया चोंच भी उसमें मारे तो वो फूट जाता था। और उनमें जो सीड्स थे चिड़िया उनमें से उन्हें निकाल के ले जाती थी। फिर मैंने सीड बॉल्स के बारे में और रिसर्च करना स्टार्ट किया। और तब अभिमन्यु को ब्लैक सॉइल के बारे में पता चला, तो उन्होंने सीड बॉल्स में ब्लैक सॉइल यूज करके एक एक्सपेरिमेंट किया। ब्लैक सॉइल की एक खासियत है कि जब उसमें से पानी इवेपोरेट होता है तो वो सिकुड़ जाती है। तो मैंने जो सीड बॉल्स के इंग्रेडिएंट्स थे उसमें कोकोपीट को रिप्लेस करके ब्लैक सॉइल डाल दिया। अब जो सीड बॉल्स बने वो काफ़ी टाइट बॉन्ड थे उनके बीच में। अब सीड बॉल्स तो सॉलिड बन गई, पर अभी भी ये चेक करना बाकी था कि इन सीड बॉल्स से सैपलिंग्स बन रही हैं या नहीं। फिर मैंने ब्लैक सॉइल के 10 से 15 सीड बॉल्स बनाए और उन्हें गमलों में रखा और 3 हफ्तों बाद पहला सैपलिंग निकला और मुझे काफ़ी खुशी हुई कि मेरी मेहनत आखिर में रंग लाई। जब अभिमन्यु का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो बाहर जाके इन सीड बॉल्स को थ्रो करेंगे। फिर मैंने 100 से 200 सीड बॉल्स बनाए और उन्हें मैं जगह जगह थ्रो करने लगा, जहाँ पे भी मुझे लगा कि यहाँ पेड़ की जरूरत है, जैसे फुटपाथ के बाजू में, एक पार्क में या फिर डिवाइडर पे। अभिमन्यु सीड बॉल बनाते वक्त सीजन का भी ध्यान देते हैं, सो दैट सही ट्रीज सही सीजन में ग्रो हो सके। तो मैंने पिछले 7 महीने में 24,000 सीड बॉल्स बना दिए। तो अब जिन्हें सीड बॉल्स चाहिए होते हैं मैं उन्हें सीड बॉल्स सेल कर देता हूँ, और जिन्हें सीड बॉल्स के इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं ताकि वो घर पे खुद बना सके, मैं उन्हें वो प्रोवाइड कर देता हूँ। तो देखते हैं कि अभिमन्यु सीड बॉल्स कैसे बनाते हैं, सो दैट हम भी उनसे सीख के सीड बॉल्स बना सकें। सीड बॉल्स के लिए 4 इंग्रेडिएंट की जरूरत होती है: पानी, ब्लैक सॉइल, कंपोस्ट और सीड्स। हम इन्हें 3:1:1 के रेशियो में लेंगे। पहले हम ब्लैक सॉइल और कंपोस्ट को पानी की हेल्प से एक पेस्ट बनाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ब्लैक सॉइल और कंपोस्ट का एक पेस्ट बन गया है। उस पेस्ट में से मुझे थोड़ा सा पार्ट निकालना है और उसको अपने पाम में फ्लैट करना है, और फिर अपनी उंगली में थोड़ा सा मॉइस्चर लेना होगा आपको पानी से, और सिर्फ टच करना है पीपल सीड्स के। एक उंगली में आप 15 से 20 सीड्स हैं, फिर आपको सिर्फ टच करना है उसके सरफेस से। फिर इसे आपको रोल करना है एक बॉल की तरह। आपको इस तरह से रोल करना होगा कि वो सीड्स पूरी तरह से कवर हो जाए। ऐसा समझिए कि आप लड्डू बना रहे हैं, और ये एक पीपल का सीड बॉल बन गया है।
अब जैसे ये ब्लैक सॉइल से बना है, तो जैसे ही ये इसमें से मॉइस्चर इवेपोरेट होगा, ये ड्राई होंगे और इस तरह से टाइट ब्लैक सीड बॉल्स बन जाएंगे। Isn't that simple? एक्चुअली ये सीड बॉल्स सैपलिंग से ज्यादा सस्ते तो हैं ही, बल्कि कन्वीनियंट भी हैं, क्योंकि एक बार में 100 सैपलिंग्स कैरी करना काफी मुश्किल है, पर 100 सीड बॉल्स आप किसी भी पैकेट में आराम से रख के ले जा सकते हैं। सीड बॉल सबसे कन्वीनियंट तरीका है पेड़ उगाने का, क्योंकि आप इसमें कम पैसे में ज़्यादा सीड बॉल्स बना सकते हैं। जैसे मैं डेली 40 मिनट्स में 100 सीड बॉल बना पाता हूँ। जो सीड बॉल्स बने हैं आप उन्हें जगह जगह थ्रो कर सकते हैं और वहाँ पे पेड़ अपने आप उगेगा। इससे आसान तरीका अभी तक तो नहीं बना है पेड़ उगाने का। तो अगर आप अभिमन्यु से सीड बॉल्स या उसके इंग्रेडिएंट्स खरीदना चाहते हैं तो आप उनसे इस ईमेल आईडी पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं।